बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। मेरे हाथ में ये किताब है, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किताब है। और ये किताब आपको दिखाने का मकसद क्या है? एक तो सियासी हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि जिसमें अब माजी की तारीख को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा लाजिम हो चुका है। तो जब माजी का आपको पता होगा और मौजूदा सूरत हाल का जब आप फिर एनालिसिस करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बहरहाल इस किताब को आपको दिखाने का मकसद मैं बाद में बताऊंगा कि उस दौर में क्या कुछ हो रहा था और मौजूदा दौर में क्या कुछ हो रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन बन चुकी है पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तान की सियासत में जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो वो किस तरीके से आते हैं और उनके साथ क्या कुछ होता है, ये आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे कबल कुछ अहम खबरें हैं, वो खबरें पहले आपको बताता चलूं। एक तो माहौल ऐसे बन चुका है कि जब आप मौजूदा हालात को देखते हैं, ना तो किसी को टीवी देखने का दिल चाहता है, ना कोई टीवी देखता है। एक अजीब सी कैफियत है। 9 मई के बाद तो मंजरनामा बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। यानी वो जो काबिल मुज़म्मत वाक़यात थे, अब वो जो ख़ास तौर पर सीन्स थे, वो सीन्स बार बार दिखाए भी जा रहे हैं, वो बार बार टीवी पर नशर भी किए जा रहे हैं और उसमें कुछ वीडियोस मज़ीद भी आती जा रही हैं। तो एक घुटन ज़दा माहौल, हब्स ज़दा माहौल, इस हब्स ज़दा माहौल से क्या ये कौम निकल पाएगी या नहीं, एक तो ये बुनियादी तौर पर हमारा मुद्दा होगा। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने बड़ा ऐलान किया है, फौज और अवाम में खलीज की कोशिश नाकाबिले माफी अमल है। आर्मी चीफ ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है और ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद आर्मी चीफ कंटिन्यूसली कोर कमांडर्स विजिट कर रहे हैं और वहाँ पर जवानों से खिताब कर रहे हैं। अपने खिताब में बार बार इस चीज़ का इआदा भी कर रहे हैं कि किसी तौर पर भी ये 9 मई के जो वाक़यात है ये एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है और इस जुर्म के जो मुर्तकिब लोग हैं उनको सजाएं होंगी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि फौज और अवाम में दराड़ की कोशिश रियासत मुखालिफ अमल तस्वर होगा। इस तरह की मजमूम कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले मुआफ़ी है। अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आम्मा यानी ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर का दौरा किया और आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और शोहदा को खिराजे अकीदत पेश किया। ISPR का इस मौके पर कहना था कि जलाओ गिराव से मुतासिर जो ख़ास तौर पर लोग हैं जिन्होंने 9 मई के वाक़यात किए हैं, जनाह हाउस और आर्मी तंसीब का भी उन्होंने दौरा किया और इस मौके पर आर्मी चीफ को 9 मई योम सियाह के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक जवानों और अफसरान से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि 9 मई में मुलव्विस मनसूबा साजों उकसाने वालों के खिलाफ कानूनी अमल शुरू हो चुका है। मुलजिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो एक तो ये कंफर्म हो चुका है कि जो भी उस काबिल मुज़म्मत वाक़े में शामिल थे उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी हैं। जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, जिन लोगों ने ये किया, जिनके नाम हैं, जिनके शनाख्त हो चुकी हैं, अब उनके लिए ख़ास तौर पर ये ऐलान है कि उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आइंदा बजट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, क्योंकि माली साल जो बजट है वो जून में और जुलाई में पेश किया जाएगा। तो इस हवाले से एक खबर आ रही है कि हुकूमत का आइंदा बजट में अवाम पर इजाफी टैक्स लगाने पर गौर। यानी मुल्क की हालात के एक तरफ जब आप देखते हैं, हम जब बार बार कहते हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो मज़ीद इस पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन से ख़राब हो रही है, तो कोई शायद मान नहीं रहा या पता नहीं कि इसको क्या डर है, वल्लाहु आलम, कुछ नहीं पता। लेकिन मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क होता है तो होने दे, PDM की सरकार चलनी चाहिए। मुल्क का कबाड़ा होता है तो होने दे, PDM बरसरे इक़्तिदार होनी चाहिए। PDM इस वक्त इस जोर पर है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छुटकारा हासिल किया जाए। अवाम के ख़ास तौर पर जो उनके लिए रिलीफ है वो रिलीफ नहीं फराहम कर रही। वफाकी हुकूमत ने वफाकी बजट में साहिब सरवत तबके पर कम अज़ कम टैक्स आयद करने और बैंकों से रकम निकलवाने और बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स बहाल करने समेत ज्यादा आमदनी रखने वाले लोगों और कंपनियों पर सुपर टैक्स बरकरार रखे जाने का इम्कान। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर के लिए मजीद घेरा तंग करने के लिए टैक्स शरह मजीद बढ़ाने और रियल स्टेट
सेक्टर पर कैपिटल वैल्यू ईज टैक्स लगाने और परचून दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए फिक्स टैक्स स्कीम समेत दीगर तजावीज़ पर गौर। यानी जो ख़ास तौर पर एक तो मुल्की हालात, जाहिर सी बात है हम दिवालिया की तरफ दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और ये सिचुएशन बनती जा रही हैं और इस सिचुएशन में ख़ास तौर पर यानी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कोई आपके लिए राहतें या कोई इस बजट में आपके लिए आसानी पैदा की जाएगी। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं इस ख़ास तौर पर कल से सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज का एक स्टेटमेंट चल रहा है और उस स्टेटमेंट में उनका ये कहना है कि हमने इस मुल्क में रहना है और यही दफन होना है। मरियम नवाज का कहना है कि हमने इस मुल्क में रहना है और यही दफन होना है। वैसे सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि कहां पर रहना है? वेयर इज नवाज शरीफ? कहां पर है? पिछले 2 साल से गायब है, यहां पर रह रहे हैं, हुकूमत आपकी, सब कुछ आपका, नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, वजह क्या है? दूसरी बात, आप भी बाहर से अभी आए हैं, आपका पूरा खानदान वहां पर है, तो ये कौम को वो चीज बताया करें कम से कम जिस पर थोड़ा बहुत यकीन तो वो कर ले, थोड़ी बहुत मतलब उनका माइंड भी चलता है। यार इतने भी भेड़ बकरियां नहीं है कि जितना आप लोग समझते हैं। यानी हाँ, यहां तक हम मान लेते हैं कि रहना वहना आपका बाहर है, दफन होना शायद यहीं पर है। तो ये चीज मैं मान सकता हूं। बहरहाल ये रहने वाली बात मैं यहां पर नहीं मानता कि आप लोग यहाँ पर रहते हैं। रहने वाले जो होते हैं वो अपने सब कुछ बाहर से लाकर पाकिस्तान में आकर दे देते हैं और फिर कहते हैं कि हम आपकी खिदमत करेंगे, फिर शायद अवाम का एतमाद भी आप पर बहाल होगा। अच्छा जी, वैसे कल से तो एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है। छोड़ो उसकी बात नहीं करते, खैर गैर अखलाकी हो जाएगी और गैर अखलाकी बात करने से गुरेज करना चाहिए। वैसे मुझे अहमद नदीम कासमी का वो शेर याद आता है कि सांस लेने की आज़ादी तो मुयस्सर है, सांस लेने की आज़ादी तो मुयस्सर है, मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, और इस कुछ और भी का तस्करा भी जुर्म है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा शेर है कि मतलब यानी हमें आज़ादी तो हासिल है सांस लेने की आज़ादी तो हमें हासिल है, मगर इंसान को सिर्फ सांस नहीं, बहुत सारी चीज़ें और भी दरकार होती है आज़ादी हासिल करने के लिए। तो इस और कुछ और भी जिनका तस्करा हम करते हैं वो भी एक जुर्म समझा जाता है। तो लिहाजा आजकल तो ये कहा जा रहा है कि भाई बस सांस लो, खामोश हो जाओ और ज़िंदगी एंजॉय करो, ये चीज़ें बहरहाल। लेकिन जो नहीं खामोश होते फिर नहीं होते, इंफॉर्मेशन है वो तो देनी पड़ती है। अच्छा, अब आगाज़ में मैंने जब आपसे कहा कि ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है और इस किताब को आपको इसका ज़रूर मुतालिया करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एक तो ये कि आपकी सियासी बसीरत में इजाफा होगा, आपको ये मालूम होगा कि जो फार्मूले 20 यानी 70s में अप्लाई हो चुके हैं वो 2022 में भी 2023 में भी अप्लाई हो रहे हैं। जिस वक्त की वो सूरत हाल थी, मौजूदा सूरत हाल को आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे ये तमाम चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस मुझे नजर आया, क्योंकि जब आप ये किताब पढ़ेंगे उस वक्त मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था वगैरह वगैरह। आज भी होल्डिंग है मीडिया पर, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ रेजिस्ट है सोशल मीडिया की वजह से। तो ये एज मौजूदा पॉलिटिकल जो इस वक्त पार्टी है वो जो रेजिस्ट कर रही हैं, उनको ये एज हासिल है कि वो कहीं ना कहीं अपना मौकफ सोशल मीडिया के जरिए से आवाम तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन उस वक्त की इस किताब में जो हालात दर्ज है, जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने आप बीती में लिखी हैं, तो वो जो है वो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उस वक्त सिर्फ एक अखबार यानी टीवी भी शायद मेरे ख्याल में था ही नहीं। तो ये सिचुएशन थी, रेडियो और अखबार का दौर उस वक्त दौर था, तो वो भी किस तरह कंट्रोल था, वो सारी चीज़ें इसमें दर्ज है। बहरहाल ये बताने का मकसद ये है कि माजी में ये सबके साथ हो चुका है, आज जो इमरान खान के साथ हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे सियासतदान कभी समझ नहीं पाएंगे। आज की 12-13 पार्टियां तो मज़े लूट रहे हैं, ये तो फिर मज़े कर रहे हैं, मगर कल को इन्हीं में से एक उठेगा और दूसरे पर वार करेगा, और फिर दूसरा उठेगा, वो कहेगा वोट को इज्जत दो, फिर तीसरा आएगा उन पर वार करेगा। ये क्यों नहीं समझते? डफर टाइप के लोग मुझे नजर आते हैं कि यार इतना सेंस में नहीं है कि मतलब कम से कम एक बार तो आप अपनी यूनिटी दिखाओ, एक बार तो आप अपने अंदर एक यूनिटी लेके आओ कि अपने जो सियासतदान हैं वो खुद एक फैसला तो करो कि यार हमने क्या करना है। आपकी बड़ी ताकत है, अपनी ताकत को समझिए, आपकी बहुत पावर है। ये जो हमारे पॉलिटिशियन है इनको अंदाजा नहीं है, लेकिन चूंकि यूनाइट नहीं होते,
کبھی ایک کے خلاف کبھی دوسرے کے خلاف. بہرحال یہ اسی طریقے سے مار پھر کھاتے رہیں گے. آج پاکستان تحریک، کل پی ڈی ایم والے کہہ رہے تھے، یعنی پی ڈی ایم سے مراد پاکستان مسلم لیگ نون کے زیادہ تر لوگ، آج پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، کل پھر انہیں میں سے کوئی ہوگا وہ مار کھا رہے ہوں گے، دوسرا انجوائے کر رہا ہوگا. پاکستان کی تاریخ ہے، چلتا ہے تو چلنے دیجیے. نعمان خان کو اجازت. اللہ نے کہا.